चलिए, तो हम लोग फिर से वापस स्टार्ट करेंगे। तो जब भी जैम स्टार्ट करेंगे, अपाचे और माइस्क्ल को भी रनिंग मोड में कर लिए, डेटाबेस को भी ओपन करके रख लिए, जो जो काम स्टार्टिंग में करना है। और प्रोजेक्ट का नाम था, डेटाबेस का नाम था Laravel 16 AICT। ठीक है, हम लोगों का दूसरा काम क्या था, VS कोड में अपने प्रोजेक्ट को खोलना। ओके, VS कोड में अपने प्रोजेक्ट को ओपन करना, इसको हम यहाँ पे, तो अभी तो इसका कोई काम नहीं है। लास्ट क्लास में जहाँ जहाँ तक बना दिए थे, तो ऐड स्टूडेंट तक भी बना लिए थे, लेकिन कोडिंग यहाँ पे करना बाकी है ना। तो एक बार फिर से रन करा कर देख लेते हैं लास्ट क्लास का ही, लोकल होस्ट /Laravel 16/IMS, ठीक है, जिसमें एक डिज़ाइन था। ओके, लॉगिन कुछ भी भरो, अभी तो कोडिंग नहीं किए हैं, तो पहले डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा बहुत ज़्यादा कोड कंप्लीट। ये मेरा होम पेज है। इसके बाद मुझे जब मैं ऐड स्टूडेंट पे क्लिक मारूंगा तो ऐड स्टूडेंट खुलेगा, ऑल पे तो ऑल, तो ये दोनों का सबसे पहला काम करना है। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले navbar.php को जाना है। इसमें href इक्वल्स टू, जिस पेज में जाना है उस पेज का लिंक ये कंप्लीट। ठीक है, करना क्या है मुझे, ऐड student.php Ctrl C, ऑल student.php। ठीक है, सेम चीज़ मुझे सब में कोर्स में भी करना है, लेकिन बाद में करेंगे। हम दो का कम से कम काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बार डिज़ाइन देख लीजिए, लिंक बन गया। जब मैं ऐड पे क्लिक मारूंगा तो ऐड, ऑल पे क्लिक मारूंगा तो ऑल खोज रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। चलो, तो ऑल वाला भी बनाना है मुझे फटक से। तो IMS के अंदर न्यू फाइल ऑल student.php। ठीक है, ऐड को पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेम डिज़ाइन सबका, ठीक है ना। तो मैं जितना भी पेज बनते जाएगा एक ही डिज़ाइन का बनते जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अलग अलग है, क्योंकि हेडर लेफ्ट साइड कॉमन है, बस यहीं का तो चेंज करना है। तो जितना भी हम बनाएंगे, चाहे ऐड कोर्स, ऑल कोर्स, जितने भी पेजेस बनाएंगे एक ही जैसे बनाएंगे, लेकिन एक पहले दो का काम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले ऐड स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्म, या फिर एक काम करते हैं, सुंदर अगर बनाना है या फिर जैसा बनाना है वो आप सोचना। तो एक काम करते हैं हम लोग, हाँ, सबसे पहले एक फॉर्म, एक्शन ऑफ द फॉर्म, कहाँ लेके जाना है डेटा को, एक्शन ऑफ द फॉर्म, कहाँ लेके जाना है डेटा को, मेथड, किस मेथड से लेके जाना है, पोस्ट, फॉर्म खत्म। ठीक, ठीक है, फिर से सेम, बिफोर हाइफन फॉर्म हाइफन इनपुट। ठीक है, तो ये मेरा एक डेटा के लिए बन गया है, जहाँ पे बच्चे का सबसे पहले मुझे नेम चाहिए। ठीक है, और नेम भी नेम चाहिए, और फील्ड रिक्वायर्ड। तो एक बार देख लेते हैं कैसा डिज़ाइन है। तो ऐड स्टूडेंट में, ठीक ना, और कम्पैक्ट करना है तब आपको कॉल ऑल में बांटना होगा। मतलब अगर लगता है कि नहीं छोटा करना है तो हम लोग फ़िलहाल तो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। अच्छा, इसमें हमको रखना क्या क्या है जी, इसमें हम लोगों को रखना है जो जो डेटाबेस को देख के ध्यान से, तो
डेटाबेस को देख के हमको क्या क्या करना है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड 4, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत बड़ा डेटाबेस है, ठीक है। 10 को फील्ड रखना है मुझे। तो हम लोग जिसमें से नाम पटाक से बना लिए, तो ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, 3-4 चीज़ें। तो सबसे पहले ईमेल, टाइप ईमेल, नेम भी ईमेल, अच्छा, फ़ोन नंबर, टाइप नंबर, नॉट फ़ोन नंबर, टाइप नंबर, सिर्फ क्या आ रही है, उससे क्या, उससे आपका क्या प्रॉब्लम। +91 डालना है, +91 तो नहीं डालना है ना, बस तब चलेगा। +91 डालना होगा तो टाइप टेक्स्ट रखना होगा। अच्छा, सेम, हाँ, बिग इंट से भी कंप्लीट हो जाएगा, एकदम सही। तो टाइप 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 पासवर्ड, नेम, पासवर्ड, बस देखते जाइए, फटाक से बन गया, ठीक ना। देखिए इसमें यही है अंतर नंबर के लिए, ठीक है। तो इसमें ABCD लेगा ही नहीं, जब भी लेगा नंबर ही लेगा, ठीक है। पासवर्ड में जो भी लिखेंगे स्टार स्टार ही लेगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत तो यहाँ से शुरुआत है, जेंडर, नेशनलिटी, इमेज, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कोडिंग करना है अभी। ओके, तो पहले जेंडर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद नेशनलिटी, इमेज। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जेंडर, ठीक है, Ctrl+C, Ctrl+V, सॉरी। सबसे पहले जेंडर, टाइप, रेडियो बटन, नेम, जेंडर, बाद बाकी इनपुट टाइप, रेडियो बटन, बाद बाकी कुछ चाहिए तो बोला ना, M लिखा हुआ रहेगा, पहले इतना देखिए। ये तो कैसा गंदा दिख रहा, देख रहे हो, ठीक है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, पहले बनने तो दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। बोला सेम चीज़ मुझे 2 गो रेडियो बटन यहाँ पे चाहिए होता है, एक ये वाला M के लिए और एक F के लिए, ठीक है। जब मैं M सेलेक्ट करूँगा तो डेटाबेस में जाएगा, ये सब का कोई काम नहीं है मेरा, डेटाबेस में जाएगा, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल्स टू M, और इसमें भी सेम, जब F सेलेक्ट करेंगे तो डेटाबेस में जाएगा वैल्यू इज इक्वल्स टू F। ध्यान रहे रेडियो बटन का थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट, ठीक है। बोला ओके, लेकिन दोनों का नाम सेम रहना चाहिए, तभी जाके वो एट ए टाइम कोई एक ही सिलेक्ट होगा, ठीक है। बट गंदा दिख रहा है, दिखने का गंदा है, ठीक है। बोला वो किसका प्रॉब्लम है, वो क्लास का प्रॉब्लम है। क्लास जो फॉर्म कंट्रोल क्लास है सब में, वो आपको नीचे नीचे ही बैठाएगा। आप क्लास को हटा दीजिए, अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्लास को हटा दीजिए, ऑटोमेटिकली वो पास पास में बैठ जाएगा, ठीक है ना, तो सुंदर से बैठ के। अब भी दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो आप, तो क्लियर। तो रेडियो बटन का काम, इसका काम कंप्लीट। बोला गया बिल्कुल सेम तरीके से मुझे नेशनलिटी, लेकिन खुद से मत बनाइए। तो बिफोर हाइफन फॉर्म हाइफन सेलेक्ट ऑप्शन, जैसे मैं क्लिक मारा देखिएगा ड्रॉप डाउन वाला पूरा सेक्शन ही बन के आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले नेशनलिटी, क्योंकि ये भी बहुत टफ काम है, नेम, नेशनलिटी, ध्यान रहे ये जो नेम दे रहे हैं पूरा डेटाबेस को सोच के दे रहे हैं, स्पेलिंग जो लिखा हुआ है वही दीजिएगा, ठीक है। ओके, नेशनलिटी सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो बेकार है, एक तो डालना होगा, सेलेक्ट अ कंट्री, COUNTRY, ठीक है। उसके बाद अपना कंट्री का नाम, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा वाला है, ठीक है। तो हम एक और बस 3 गो कंट्री का नाम लिख लेते हैं, बांग्लादेश, लेकिन ये दिखेगा, लेकिन डेटाबेस में जाएगा क्या, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये भी सेम, इंडिया,
वैल्यू इज इक्वल्स टू, मैंने इन सब में दिखाने वाला अलग चीज़ है, भेजने वाला अलग चीज़ है। श्रीलंका हो सकता है मैं IND भेजूँ, ठीक है ना, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू बांग्लादेश, ठीक है, तो दिखेगा ये, अब जाएगा डेटाबेस में ये, ठीक है। बोला एक बार देख लीजिए कैसा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है। सर जेंडर वाला सेक्शन कैसा लगता, अच्छा नहीं लगता सर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर? हाँ आपकी मर्जी है, मैंने हम देखो दोनों का रूप दिखाना चाह रहे थे ताकि आपको दोनों आइडिया रहे, ठीक है। मुझे करना रहता तो मैं एक ही जैसा कर देता, लेकिन ध्यान रहे कोई कंट्री सेलेक्ट करते समय इसको भी कोई कोई दिमाग कहीं और रहता है, इसी को सेलेक्ट करके सबमिट मार दिया है ना, तो उसको सेलेक्ट ना कर पाए इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। हाँ सबसे पहले तो डिसेबल बोला, जैसे डिसेबल मारिएगा ना दिक्कत क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली इंडिया को सिलेक्ट करेगा। इस डिसेबल तो हो गया, लेकिन इंडिया ना सिलेक्टेड भी लिखा रहना चाहिए, तो सब पहले से सिलेक्टेड रहे, तो पहले से वही रहे, लेकिन आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हो, बट वो ऑटो प्रोग्रामिंग से सिलेक्टेड है, आप इसको सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे, क्लिक मारते रहो, आपको कोई ना कोई कंट्री ही सेलेक्ट करना है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोला और भी नीचे, बोला और क्या था मेरे पास, इमेज कॉलेज नेम सेमेस्टर डिपार्टमेंट में 4 गो अभी भी चाहिए, तो 4 गो चाहिए, क्या 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 5। सब तो फिर से आएगा ही ना, तो एक काम करते हैं, इमेज डालिए, टाइप सिर्फ फाइल और नेम शुड बी इमेज, ठीक है। कॉलेज टाइप टेक्स्ट कॉलेज। अब प्रॉब्लम है कि मैं कितना कितना देना चाहता हूँ, सुनिए, तो मैं अब चाहता हूँ 2 को लूँ लेकिन एक ही लाइन में लें। कौन कौन सा, सेम और क्या है, सेम और डिपार्टमेंट, लेकिन एक ही लाइन में। तो एक ही लाइन में लेने के लिए इसको पहले छोटा करना पड़ेगा, कॉल -LG-6, देखते हैं आता भी है कि नहीं पता नहीं, LG-6, एक बार पहले नेम, फिर से सेम डिपार्टमेंट, पहले इतना तो तक करने दीजिए ना, ये नीचे ही आ रहा है, ठीक है ना मुझे, लेकिन यहाँ चाहिए था। इसको छोटा तो कर सकते हैं, लेकिन तब आपको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं, एक रो लेना पड़ेगा, div क्लास इज इक्वल्स टू रो, ठीक है। देखते हैं, ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, क्योंकि हम हर टाइप का चीज़, कुछ नहीं, एक रो के अंदर 2 कॉलम, लेकिन दोनों 6 लिए, थोड़ा सा घसका दीजिए तो समझ में आ जाएगा, ये भी 6 ये भी 6 है ना, तो इस तरह भी आप फॉर्म बना सकते हो। अच्छा बोला लास्ट है मुझे सबमिट बटन, है ना कि और कुछ है, अरे डिपार्टमेंट का पूरा स्पेलिंग है, झमेला हो जाएगा फिर, डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो लिखना है वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मुझे डेटाबेस में ये वाला जाने वाला है। डिपार्टमेंट में तो आपका वो सिलेक्ट ऑप्शन आएगा, वो आपकी मर्जी है, आप कौन सा BA पढ़ाई नहीं होता, BSc BCom, तो ये आप इंजीनियरिंग है तो आप अपना वाला लिखिएगा, जो नॉर्मल वाले हैं वो लोग अपना लिखेंगे, ठीक है। अच्छा सुनिए, अब लास्ट है B4 हाइफन फॉर्म नहीं, बटन, ठीक है, बटन डिफ़ॉल्ट कहाँ है, डिफ़ॉल्ट बटन, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबमिट, एकदम सही है। अब बटन पे क्या लगा रहना चाहिए, ऐड स्टूडेंट,
कुछ भी लिखिए, सबमिट ही लिखना है ना। बोला लेकिन मुझे जब ये फॉर्म अगर फिलअप हो, चाहे गलत आए चाहे सही आए, जो भी आए, एगो अलर्ट भी दे, अलर्ट क्लोजेबल या डिसमिसेबल, तो हमको डिसमिसेबल वाला अलर्ट भी चाहिए। तो ऊपर में अभी फ़िलहाल देख लीजिए डिज़ाइन, ठीक है। तो पूरा फॉर्म फिलअप होने के बाद तो एक बार पूरा देख लीजिए, सुंदर से एक अलर्ट आएगा, डिज़ाइन भी ख़राब नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहीं पे ठीक ठाक कर देना है अपना, इंग्लिश थोड़ा जिसका अच्छा है तो अपना लिख लेगा अलर्ट, ठीक है, एडेड सक्सेसफुली, क्योंकि गलती कहाँ होगा, ठीक है। स्टूडेंट एडेड पहले से नहीं ये रहेगा, ये तो मैसेज हम PHP से भेजेंगे, सक्सेसफुली डन। अच्छा ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या किए, पूरा फॉर्म तो बना लिए, ठीक है, अभी काम नहीं करेगा, बेकार है, शो ऑफ, ठीक है। अभी बिल्कुल सेम तरीके से मुझे ऑल स्टूडेंट, लेकिन ध्यान रहे क्या क्या मुझे बोला गया था, ऑल स्टूडेंट में स्टूडेंट का डेटा दिखना चाहिए, ठीक है, साथ में सर्चिंग का भी ऑप्शन रहना चाहिए, तो खुद से पहले बनाएंगे, उसके बाद से लास्ट में जब पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट में हम लोग वो डेटा टेबल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें पेजिनेशन था। मैंने पहले वाले में पेजिनेशन मत करने जाइएगा, क्योंकि खुद से पहले कोडिंग समझ में आ जाए, उसके बाद तो हम लोग ऑल स्टूडेंट, तो ये मेरा बहुत ही इजी है, ये समझ में आया सबको ऑनलाइन? हाँ सर। सारा जगह कम से कम रिक्वायर्ड तो डाला हुआ है, अब आता है ऑल स्टूडेंट, ठीक है। इधर इधर छोड़ दीजिए, ठीक है, ये जो तो मुझे क्या करना है, B4 हाइफन टेबल हाइफन डिफॉल्ट, फटाक से बन गया टेबल, ठीक है। मुझे बच्चे का क्या क्या डिटेल्स चाहिए, तो बच्चे का मुझे चाहिए सबसे पहले तो सीरियल नंबर या आईडी, या सीरियल नंबर, अब आईडी दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सीरियल नंबर, नेम, ईमेल, रोल नंबर है ही नहीं, दिखाएगा कहाँ, पासवर्ड नहीं दिखा सकते आप, ठीक है। फ़ोन नंबर दे सकते हो, बहुत हुआ तो कौन से कॉलेज का है, ठीक है। हाँ, और डिपार्टमेंट, ठीक है। सेमेस्टर पहले तो सेम है तो आसान रहने दीजिए। फ़ोटो तो है ही नहीं, फ़ोटो भी तो मस्ट है, तो पहले फ़ोटो डालेंगे। डिपार्टमेंट से ही आपको पूरा निकल जाएगा, सॉरी सेमेस्टर से, ठीक है। अच्छा, मुझे एक वो इमेज चाहिए, सामने में सबसे पहले तो इमेज चाहिए बच्चे का, ठीक है, ओके। और एक और चीज़ चाहिए, वो है कि कितने तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन तो हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, तो क्रिएटेड है, तो बस हाँ रजिस्टर, जो आप यहाँ पे जो दिखाना है दिखाइए, ठीक है। वो अंदर में डेटाबेस में क्या रहेगा उससे कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक बार पहले देख लीजिए। और नीचे में कौन चाहिए जी, 3 3 6 3 9, तो अभी 3 है, 3 5 हुआ, 3 7 हुआ, देख लेते हैं, 3 3 6 3 9, सही है। कंट्रोल C, अभी भी एगो चाहिए, वो किस लिए, एक्शन, मैंने एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो एक ठो इसके लिए भी मुझे अलग से चाहिए, यही सेम चीज़ मुझे नीचे वाले में भी चाहिए, तो अभी सिर्फ दिखावे वाले के लिए बनाना है मुझे। पहले एक बार देख लीजिए, बन तो गया है, ठीक है, सुंदर सा एकदम बना हुआ है। अब मुझे बस थोड़ा डिज़ाइन बना लेना है, तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 देते हैं, इसमें 2 दे देते हैं। अभी सब शो ऑफ है, वो इमेज डाल देंगे, IMG SRC सोर्स ऑफ द इमेज, ठीक है।
क्या फोल्डर का कुछ हम लोग इमेज डाले थे क्या? इमेजेस के अंदर user.png है। BCT लोगो नहीं, यूज़र, हाँ ये वाला ना चलेगा, user.png यही वाला चाहिए मुझे, ठीक है, user.png, ठीक है। सेम चीज़ हाइट विथ तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस से आएगा, एकदम सही, ठीक है। अभी तो बस सिर्फ शो, ठीक है। इसका मान लीजिए नाम दे दिए कृष्णा, इसका नाम कुछ और दे दिए, ठीक है। इसका ईमेल आईडी कुछ और दे दिए, हाँ सेम चीज़, चलिए br@gmail.com। फ़ोन नंबर अच्छा, कॉलेज नेम, ठीक है, कुछ भी ABCD CD BCET, ठीक है, ओके। और क्या है जी? सेमिस्टर है, ठीक है, कोई 8 सेम, कोई 6 9 सेम, फेल हो गया, ठीक है। और डिपार्टमेंट ECE एक्ट्रो CSC। मैं बस ये तो सिर्फ शो ऑफ है कि मैंने हम क्या अच्छा, ठीक है। तो मान लीजिए इसका एडमिशन हुआ है 2023, ध्यान से, अब समझने वाला चीज़ है, टाइम मान लीजिए 10 बजे AM, ठीक है। जैसा है AM में लिखा नहीं रहता, सिर्फ Ctrl+C। अब बताओ ये 14 तारीख को एडमिशन हुआ है, तो कौन सा ऊपर होना चाहिए, कौन सा नीचे? हाँ, तो आप जितना एडमिशन करते जाओगे बाद वाला ना, तो नीचे होते जाएगा, उल्टा होना चाहिए। जो लास्ट एडमिशन होगा वो पहले होना चाहिए। हाँ, तो मैंने ये यहाँ पे भी हम लोग को भी कोडिंग ये सोच के करना होगा कि रिवर्स ऑर्डर में मुझे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि करंट है सर। हाँ वो करंट है तो उसको ऊपर रखना होगा, ठीक है। अब लास्ट है एक्शन, तो वहाँ पे डिलीट एडिट जो भी करना है, तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्यू का काम, उसके बाद हम लोग सीखेंगे डिलीट का काम, उसके बाद हम सीखेंगे एडिट का काम। यही नियम है, मतलब जल्दी समझ में आता है। अभी तो फिलहाल सिर्फ शो ऑफ है, ये भी अभी कोई काम का नहीं है, फॉल्स है। ओके ना, जब मैं अभी तो, लेकिन वो तो सेक्शन ये भी है ना, तो यहाँ पे व्यू के लिए आँख वाला सिंबल डालना है मुझे, आई वाला, एडिट के लिए पेन वाला सिंबल, और उसके लिए ट्रेस वाला सिंबल। हाँ जी, तो उसको हम लोग बोलते क्या है, फाफा आइकन, ठीक है। तो फाफा आइकन मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो क्या सीडियन लिंक है, तो सीडियन लिंक को सबसे पहले चाहिए, ठीक है। इसको फाफा आइकन बोलते हैं। तो सीडियन लिंक मुझे क्या करना है, ऊपर में CSS में, तो हर पेज में मुझे थोड़ी ना करना है, हेडर तो इसलिए बनाए हैं कॉमन हेडर, तो हमको CSS हमेशा ऊपर में होता है। फाफा आइकन का फॉन्ट awesome.min.js, ठीक है, इसका काम ख़त्म। अब बचा इसमें बनाना कैसे है, तो ये व्यू वाला जो बटन है यहीं पे, तो अब कैसे करेंगे दिखा दे, बोला आई सिंबल से, तो आई बोल के एक सिंबल है, कलर आप बाद में दे दीजिएगा, फॉन्ट साइज आप बाद में दीजिएगा, तो आई से, तो फाफा कार, फाफा व्यू ऐसे करके कमांड है। तो आई सिंबल से मान लीजिए कुछ आई, या तो आई क्लोज आई, ओपन आई, तो फाफा आइकन से हम एक ठो आँख बन गया, ठीक है ना। उसके बगल में सर व्यू लिखा रहता तो और बढ़िया ना, अरे लोग इतना तेज हैं, ट्रेस, ठीक है, डिलीट का सिंबल, ठीक है। और लास्ट है, हाँ
पेन या पेंसिल पता नहीं, पेंसिल शायद होता है, पेन है, पेंसिल है, पेन चलता थोड़ी ना है, पेंसिल है। दे दीजिए ना। जो कमांड है वही तो देना होगा। ठीक है, अब कलर सबको अपना अपना दे देते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, प्राइमरी कलर एक और डेंजर कलर। ठीक है, तो वो तो हम लोग इसी में कर देंगे। तो टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट जेंडर डेंजर, डेंजर। ठीक है, पेंसिल में वार्निंग, कुछ भी एक और दे देते हैं, कलर तो है वार्निंग। हाँ आने दीजिए ना, कौन सा मुझे उसको लेके अचार डालना है। और अरे बीच में और भी हटाना होगा, और ख़राब लग रहा है। जब दिया जला दीजिए ना ना, नीचे नीचे नहीं, पास पास। तो उसको हटा दीजिए। वही @NSB जो होता है ना। हाँ चलिए, ओके। तो ये हुआ मेरा, इसको फटाक से कॉपी करते हैं। फालतू का कौन, लेकिन अभी मत कॉपी कीजिए, बाद में हम कॉपी करवा रहे हैं। ये तो बन गया, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम, हाँ ये दिक्कत है, जूम है इसलिए इसको देखने में दिक्कत हो रहा है। तो या तो किसी चीज़ को हटाइए, एक तरीका वो है, ठीक है। कोई बेकार चीज़ है इसमें से जिसमें सेमेस्टर या डिपार्टमेंट आपकी मर्जी है, आप या सबको रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें लिंक नहीं है, क्लिक नहीं होने वाला, बेकार है अभी। तो इसको क्लिकेबल भी बनाना है, ठीक है ना। तो मुझे अब क्लिकेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, आई के आगे पीछे हाइपर लिंक, AHREF इज जिस पेज में जाना है उस पेज का नाम, ए खत्म। तो जहाँ जाना है तो वहाँ का, तो view.php बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके, इसको तो बनाना पड़ेगा, बनाने दीजिए। तो ठीक है, बनाना तो बहुत सारा पेज बनाना है, ठीक है। अभी एडिट के लिए भी सेम आगे पीछे, ठीक है। आप इंटर मार मार के करिए, ज़्यादा सुविधा होगा आपको, ठीक है। delete.php वो एडिट नहीं होगा, वो delete.php होगा। वो delete.php कहाँ ध्यान है, edit.php। चलिए हो गया, एक बार देख लीजिए, सुंदर लगेगा। अब देखिए वो लिंक हो गया। अब नीचे हाथ रखने पे समझ में भी आ रहा है कि ये व्यू में आपको लेके जाने वाला है, ये डिलीट में लेके जाने वाला है। तो अभी तो फ़िलहाल बनाया नहीं है इसलिए, लेकिन बनेगा। ओके, मतलब सेम चीज़ मुझे नीचे वाले में भी सेम कोड करना है, ठीक है। तो Ctrl+C Ctrl+V, अब लूप में ये पूरा काम होगा। ये तो मेरा काम ख़त्म, मैंने अब मेरा जो काम था वो पूरा काम। हम लोगों को जो करना है अब कोडिंग, ठीक है ना। तो अभी भी मुझे व्यू पेज बनाना होगा, डिलीट पेज, लेकिन वो सब बाद में। अभी हमारा जो प्राइमरी चीज़ है, ठीक है, वो यही है, ठीक है ना। मतलब हमको पहले बिना ऐड किए ऑल दिखने वाला नहीं है। अच्छा, लॉगिन हम बाद में करेंगे, क्योंकि लॉगिन के लिए मुझे पूरा कोडिंग समझाना होगा। तो सबसे पहले मुझे ऐड स्टूडेंट करते हैं, देन ऑल स्टूडेंट का काम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आसान है PHP में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं फॉर्म फिलअप करूँगा, ध्यान रहे अब सबका नज़र, क्योंकि अब PHP स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं सबमिट बटन प्रेस करूँगा तो ऊपर जाएगा, हेड के ऊपर भी आप कोडिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। PHP या इसके ऊपर मत कीजिए, बेटर है कि हेड के नीचे कीजिए। क्यों, उसका रीज़न हम बताएंगे, ठीक है। PHP ख़त्म। इफ़ इसेट
$_post, बटन का नाम btn1 है भी या नहीं पता नहीं, क्योंकि हम लोग कोडिंग लिखेंगे एल्स खाली स्टेप। चलो तो अब मैं देख लेते हैं, बटन का नाम ही तो नहीं दिए हैं, नेम इज फर्स्ट btn1, यहाँ पे 2 देंगे तो काम होगा। हाँ, तो यहाँ ये हो गया। अब मेरे पास एक तरीका है, एक एक करके सबको रिसीव करो, सही है? अच्छा, तो एक एक करके सबको रिसीव करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कैसे रिसीव करते हैं हम लोग, याद होगा, $name इज इक्वल्स टू $_post और बट नेम, तो नेम के लिए नेम, ईमेल के लिए फिर ईमेल, $email इज इक्वल्स टू, अगर 500 रहेगा तब तो आप बैठ के यही करते रहिएगा, है ना? ये तरीका सही नहीं है, ये कर सकते हैं, अभी तक जब छोटा छोटा लेवल का कोडिंग था तब तक ठीक था, अब ये सब ज़रूरत नहीं है, ये सब सीखने के लिए था। प्लस सीधा लिखिए एक्सट्रैक्ट $_post, हो गया। एक बार में पूरा का पूरा जितने भी पोस्ट मेथड से डेटा आएगा वो सब $साइन के साथ आ जाएगा, मैंने आपका काम खत्म एक बार में। तो 500 रहे, 2000 रहे, कुछ भी रहे, आ चुका है आपके पास डेटा, ठीक है, $साइन लगा के। अच्छा, क्लियर? तो ज़्यादा इजी हो गया, तो मेरा डेटा पहुंच चुका है, मुझे बस क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है? कनेक्शन स्ट्रिंग याद होगा आप लोगों को, मैं बोला था कि कनेक्शन स्ट्रिंग, डेटाबेस सिलेक्शन स्ट्रिंग, तो उतना तो झमेला नहीं है अभी MySQL i में, ठीक है? तो कैसे लिखते थे, इंसर्ट में कैसे बैठाइएगा, दिखा, तो $CONN इज इक्वल्स टू क्या था, MySQL i कनेक्ट बोल के एक फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले लोकल होस्ट, फिर यूज़र नेम रूट, देन पासवर्ड नल, एंड देन Laravel 16 AICT और डाई, कि अगर कभी जैम बिना ऑन किए सॉफ्टवेयर को खोलने का कोशिश किए तो यहीं पे रुक जाओ, मैंने आगे घुसने का जो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं तो एरर पता ही नहीं चलेगा। तो लिख देगा कैन नॉट कनेक्ट टू लोकल होस्ट और डेटाबेस, हो सकता है आप डेटाबेस नहीं बनाए हो, डेटाबेस ही इस नाम से कुछ गलत नाम डाल दिए, तो यहीं पे आपको रोक देगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है? बोला ये लाइन तो हर पेज में कॉमन, किसी दिन हो सकता है किसी का प्रोजेक्ट का, अगर मैं हर पेज में ये वाला कोड करूँगा, कितना मेहनत, जिस दिन डेटाबेस का नाम चेंज हुआ हमको हर पेज में जा के चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसको भी सेम काटेंगे हम, ठीक है? इसको भी सेम हमको इंक्लूड नाम के फोल्डर के अंदर न्यू फाइल, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन config.php, कन्फिगरेशन करना इसको बोलते हैं, PHP ख़त्म, ये एक लाइन का कोड इसमें घुस जाएगा, एक लाइन का कोड, क्योंकि जब भी किसी को डेटाबेस चेंज करना होगा हर पेज में जा के डेटाबेस चेंज नहीं करेगा, वो एक ही जगह पे चेंज करेगा, सब पेज में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? तो कन्फिग भी हो गया, मुझे उसको बस अटैच कर देना है, तो उसको भी अटैच करना पड़ेगा आपको। तो अटैच करने के लिए ऊपर में कोड Ctrl+C Ctrl+V config.php हो गया कोड, तो मैंने हमको कनेक्शन का काम कंप्लीट हो गया हर पेज के लिए, বুঝতে পারলে তো যত পেজ বানাবো আমরা সবগুলো পেজের জন্য, চাহে অল স্টুডেন্ট হোক চাহে অ্যাড স্টুডেন্ট হোক, যত পেজ বানাবো সবার মধ্যে ওই কনফিগ বা profile.php সব মধ্যেই ঢুকবে ওইটা, যেখানে যেটা যেটা দরকার, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ওকে, এইখানে তো বুঝতেই পারছো। তো তার জন্য একটাই টেকনিক আছে, ওইটা হচ্ছে কি তুমি এই প্রজেক্টটা একটু অ্যাটলিস্ট অ্যাড স্টুডেন্ট অল স্টুডেন্ট, তারপর তোমরা একদিন আসো শুধু 4 ঘন্টা এইখানে বসে করো, ওদিন পড়াবো না, শুধু এইখানে বসে করবে, পড়াবো না কিন্তু ওদিন, শুধু যেখানে যেখানে ফাঁসবে বের করবো সামনে। তুমি তো
তো ওইটার জন্য তুমি বসে থাকো না, ওইটার জন্য কেউ স্টুডেন্টই বের করে দেবে তোমাকে, মানে আমার দরকারই পড়বে না। মিসিংটা কোথায় হয়েছে মানে বুঝতেই পারছি না কোনো মতে। তুমি কোন জায়গাটা missing হয়েছে? এইখানে নিয়ে আসো না, কোনো অসুবিধা নেই। ল্যাপটপ আছে তো? আটকে গেছে। ল্যাপটপ আছে হ্যাঁ। তো জাভাস্ক্রিপ্ট থেকে বেরো। মানে জাভাস্ক্রিপ্টটা আমি বলেছি কি এত তোমার নিডই নেই, খুব বেশি নিড নেই এখানে। এখানে শুধু আছে কোথায় একটা ইমেজ স্লাইডারও তো বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে হয়ে যাচ্ছে, শুধু ভ্যালিডেশনের জন্য। হ্যাঁ, ওই ভাই টিচার উপস্থিত আমার আটকে গেছে। তো কোথায় ওইটা দিয়ে কোথায় বেরিয়ে কোথায় তুমি বুটস ইজি পড়বে তোমার বুটস্ট্র্যাপ থেকে। আমি তোমাকে মনে হচ্ছে বলেছিলাম জাভাস্ক্রিপ্টটা তোমার স্পেস দিয়ে তোমার জন্য দরকারই নেই, তুমি বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে কাজ করো না, কিন্তু এগো। কেন কি ব্যাকএন্ডটা ইজি হয়ে গেলে তোমার জব পা পেতে অসুবিধা হবে না। জাভাস্ক্রিপ্ট উইকও থাকলে একটু একটু তো ও बुझे जावे धीरे धीरे। ओके, तो चलिए, तो हम लोग config.php हर पेज में डालिए। मतलब इतना भी करने का ज़रूरत है कि जाके फिर से हम प्रोफाइल में डालेंगे, ऑल में डालेंगे, ध्यान से, ठीक है, ये ऑल में डालेंगे, नज़र हटाना मत, बस ऐड में डालेंगे। इससे अच्छा कि हम क्यों ना हेडर में डाल दें। हेडर तो सब में गया ही है ऑलरेडी, हेडर तो ऑलरेडी गया है, तो उसके संग तो कॉन्फ़िग भी घुस जाएगा, है ना। तो जितना शॉर्टकट आप बना सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन आपको कोड अपना समझ में आना चाहिए कि मैं कहाँ पे लिखा हूँ। तो কি করলাম তুমি বুঝতে পারলে? তো প্রত্যেক পেজে আমরা তো এমনি হেডারটাকে সব পেজে ইনক্লুড করেছি, তো আমার বারবার দরকার কি header.php তে আমরা শুধু ইনক্লুড করে দিলাম, सब जगह इंक्लूड होएगा। ऐसे तो चलो, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ओके। अब आसान हो गया, तो कनेक्शन हो चुका है। सिर्फ मुझे क्या क्या करना है जी? क्वेरीज करना है, एग्जीक्यूशन करना है, ख़त्म कोड। यही दो तो चाहिए। मतलब क्वेरीज मतलब इंसर्ट करना है या डिलीट करना है या क्या करना है। क्वेरीज एग्जीक्यूशन कंप्लीट होते हैं तो वो भी आपको कौन सा ज़्यादा मेहनत है, आपको कोड लिखना ही नहीं है, डेटाबेस में जाना है, किस में इंसर्ट करना है, स्टूडेंट में क्लिक मारो, एसक्यूएल में जाओ, इंसर्ट का कोड, ओके, ठीक है ना। अरे मेहनत इधर नहीं करना है, डिजाइनिंग हो गया सर इसका? ये ऑटोमेटिकली बटन पे। नहीं सर, प्रोजेक्ट का जो डिजाइनिंग है, मतलब सीजन वाला डिजाइन, वो हो गया सर। इससे ज़्यादा सुंदर बनाना है और तो बनेगा। और बनाइए ना, पॉपअप करके मॉडल दिखाइए, जो बन जाएगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट में नहीं, सेकंड प्रोजेक्ट से आप कस्टमाइज करो। फर्स्ट प्रोजेक्ट एकदम सिंपल, क्योंकि इसमें एक साथ फाइल हैंडलिंग घुसेगा, सेशन घुसने वाला है, एक साथ सब कुछ घुसेगा ना, थोड़ा दिमाग चकरा जाएगा। एकदम साफ सुथरा लेके जाएंगे इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो हम लोगों को इंसर्ट का कोड फटाक से मिल गया, देखें ना आपको कि जो भी अगर टेबल पसंद आ रहा है जिसमें डेटा इंसर्ट करने का मन कर रहा है, यहाँ पे जाके एसक्यूएल में जाके इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, अपडेट करना है तो अपडेट, सबका कोड मिल जाएगा आपको। तो हमको इंसर्ट का कोड अभी फ़िलहाल चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा कोड कॉपी पेस्ट, इसमें तो गलती होने का चांस भी नहीं है। तो $Q1 = हो गया कोड खत्म, ये बीच में कोड। तो हमको ये सब तो आईडी चाहिए, बोला ना हमको नहीं करना है। नेम चाहिए, हाँ, ईमेल सही क्रिएटेड डेट हम नहीं डालेंगे, हमको जो डालना है बस उतना दो, ठीक है। वैल्यू में भी फर्स्ट वाला हमको नहीं डालना है और लास्ट वाला हमको नहीं डालना है, बीच में सब डालना है। तो अब आता है वैल्यूज़ की जगह पे कोडिंग करना है, मतलब सब जगह सिर्फ कहाँ पे दिमाग लगाना है मुझे, ये वैल्यू की जगह पे। तो हम बोले जो भी आ रहा है ऑलरेडी $साइन लग गया है, आपको तो सिर्फ लिखना है। आसान नहीं हो गया? मैंने आपको कहाँ तक मेहनत करना था? सिर्फ डिज़ाइन तक। PHP उल्टा ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन हाँ अभी लॉजिक वाला प्रोजेक्ट नहीं आया है, ये सिंपल वाला है इसलिए बन जा रहा। लॉजिक वाला इसके बाद से स्टार्ट होगा, आएगा, ठीक है। इमेज इमेज पहले था ना? क्या नेशनलिटी के बाद इमेज है? नहीं, वहाँ पे नेशनलिटी के बाद इमेज था।
डिज़ाइन से हमको नहीं मतलब है, हमको डेटाबेस से मतलब है। ठीक है, कॉलेज के बाद सेमेस्टर, सेमेस्टर के बाद डिपार्टमेंट, हो गया कोड खत्म, कोड लिखा गया। अब सिर्फ क्या करना है, एग्जीक्यूशन। वो भी बहुत ही इजी था, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। हिंट्स नहीं दे रहा, बहुत झमेला है। $CONN, $Q1। ठीक है, हो गया, एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट। ठीक है, अगर एग्जीक्यूशन हो जाए और इफ $E1 इज नॉट नल, अगर एग्जीक्यूशन हो जाए सक्सेसफुली तो ये मैसेज प्रिंट कराओ, अगर नहीं तो ये मैसेज प्रिंट कराओ। तो मैंने यहाँ पे कोड को थोड़ा सा घसका देते हैं, इससे क्या होता है, थोड़ा जल्दी समझ में आता है, तो थोड़ा सा घसका देते हैं। इससे पता चलता है कि इफ़ कहाँ से कहाँ तक बंद है, यहाँ तक। ठीक है, तो अगर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, तो हमने बोला था या तो इको करके पहले देख लीजिए, या फिर आप एगो वेरिएबल में रख लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली डन, स्टूडेंट जो भी हो, फेल, समथिंग वेंट रॉन्ग, एकदम सही है। और लास्ट है कि नल, मतलब अगर बटन पे प्रेस ही नहीं हुआ तो नल। ठीक है, अब ये मैसेज दिखाएंगे कहाँ पे, अलर्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलर्ट के लिए कोडिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा। सॉरी गया, कुछ उड़ गया। ठीक है, तो फिर से PHP, याद होगा मैं बोला था कि तोड़ तोड़ के करना पड़ता है, बीच में HTML है ना, तो फिर से PHP, तो बीच में ये कोड रहेगा। ठीक है, कि अगर इफ $MSG इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो ही ये दिखाएगा। ये कोड दिखाएगा, और कहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे PHP फिर से इको $MSG, कोड खत्म। तो एक बार देख लीजिए, अब रन करा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले से गायब हो गया अलर्ट। ठीक है, अब भरिए पूरा। ठीक है, तो भरते हैं, चलिए। तो राम्स के नाम से स्टार्ट करते हैं, rr@gmail.com, फ़ोन नंबर थोड़ा 2, पासवर्ड, मेल, नेशनलिटी इंडिया। हाँ, कोई नेपाली बोल देगा कि हमारे देश के राम है। हाँ तो इमेज, ठीक है, कॉलेज का नाम कुछ भी, सेमेस्टर, पास आउट हो गया ना, पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट कुछ भी इसी था। ठीक है, ओके, देखिए, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली डन। अरे ग्रीन करेंगे पहले, ये हमको नहीं ना, पहले डेटाबेस में घुसा या नहीं घुसा वो देखना है। हाँ, देखिए एकदम राम जी इंक्लूड हो चुके हैं। अब लेकिन गलती कहाँ है, सेमेस्टर में गलती हो गया, पास आउट का UT हट गया। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ छोटा है। ठीक है, ना, ये तो बस टेस्टिंग था, 5 कैरेक्टर का ही डेटा जा सकता है। इसको मुझे चेंज करके, अगर कोई पास आउट लिखने वाला है, ठीक है, तो हाँ उसको हम चेंज कर दे रहे हैं। क्या? अच्छा, वो तो सामने वाला नहीं ना समझेगा। अब इसको मुझे, अभी इमेज में सिर्फ फाइल का नाम आया, इमेज नहीं आया, नाम तो घुस गया ना बस। तो हाँ, इसमें ठीक है, तो पास आउट,
ठीक ठाक कर लिया। अभी पहले स्टार्टिंग ठीक ठाक करके देख लेते हैं सारा कुछ। तो आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए फ़ोन नंबर भी एकदम जगह पे आ गया, पासवर्ड भी आ गया, जेंडर भी आ गया, नेशनलिटी भी आ गया, इमेज भी आ चुका है, लेकिन इमेज अपलोड नहीं हुआ। कहाँ से इमेज तो डाले, इसको फाइल हैंडलिंग नहीं बोलते हैं। ये तो सिर्फ नाम तो गया, ये कोई प्रोजेक्ट काम का नहीं है, ये बेकार है। लेकिन हम बस टेस्टिंग करना चाहते थे, लेकिन बहुत ही इजी लगा कि नहीं। PHP उल्टा ज़्यादा इजी था, जावास्क्रिप्ट ज़्यादा डेंजरस है, उल्टा PHP उल्टा इजी है। ठीक है, उससे पढ़ लें। अच्छा, हमको क्या करना है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं एक बार और रिफ्रेश मार दूँ, फिर से दो बार राम जी इंक्लूड हो गया, ये खराबी है। एकदम सही बोले कि ये बंद करना होगा। वो गलती होता है ना, कभी थोड़ा किसी का नेट स्लो है, मैसेज आने में थोड़ा देर कर दिया, 5-6 बार रिफ्रेश मार दिया उतना, तो डेटाबेस में घुसते जा रहा है। ठीक है, तो ये बंद करना होगा कि अगर दोबारा वो ट्राई मारे तो ऑलरेडी इनरोल या योर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, कुछ भी है वो फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक लोग वो कर देना, हाँ, एक लोग दोबारा नहीं इंसर्ट हो सकता, ऐसा कुछ करना। ना, राम नाम का आदमी बहुत सारा हो सकता है, एक साथ हिट करेगा। एक ईमेल आईडी या एक फ़ोन नंबर का 2 आदमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ़ोन नंबर अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये खराबी है। तो प्रोजेक्ट अभी तक इजी था, अब इजी नहीं रहेगा, हो गया ख़त्म। तो जितना बच्चा वाला कोडिंग था वो हो चुका। अब हम अपने से कोडिंग करते हैं। ठीक है, अब मेरा कोडिंग शुरू होगा। तो Q2 सबसे पहले डेटा इंसर्ट करने से पहले, ये इंसर्ट का कोड है ना, इसको थोड़ा अंदर फेंकिए। इंसर्ट करने से पहले डेटाबेस में चेक कीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट वेयर ईमेल, नाम से मतलब नहीं है मुझे, ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल, और फ़ोन नंबर भी हो सकता है, 2 गो फ़ोन नंबर एक नहीं हो सकता, डॉलर फ़ोन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले जाकर डेटाबेस में चेक करो, डेटा इंसर्ट बाद में करना, पहले जाकर डेटाबेस में चेक करो कि क्या सेम ईमेल आईडी या सेम फ़ोन नंबर का कोई है या नहीं है बंदा। तो एग्जीक्यूशन कर दिए, सॉरी एग्जीक्यूशन नहीं, क्वेरीज लिख दिए, एग्जीक्यूशन कर रहा है। एग्जीक्यूशन भी हो गया। ठीक है, मैंने क्या बोला था, इफ माई एसक्यूएल, सर्च जब भी करेंगे माई एसक्यूएल आई नम रोज $E2, अगर एग्जीक्यूटेड डेटा इज इक्वल टू 0, पहले से अगर नहीं मिला तो डेटा को इंसर्ट करो, अगर नहीं मिला तब, हाँ, अगर डेटा नहीं मिला तो इंसर्ट करो, अगर मिल गया एक भी डेटा पहले से तो दिखा देगा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो भी हो, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब जाके ये प्रोजेक्ट जैसा है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं है, फाइल हैंडलिंग अभी तक कोड नहीं हुआ है। तो ये मतलब इतना हुआ कि सेम ईमेल आईडी का आदमी नहीं इंक्लूड कर पाएगा। ठीक है, दिखाते हैं अभी भी कोड ख़त्म हुआ है कि नहीं। अब एक बार ट्राई मारिए तो थोड़ा, क्या दिखा दिया, घुसने नहीं देगा, ख़त्म। तो ये फालतू का जो हमने बीच में ट्राई मारा था, इसको तो बस टेस्टिंग के लिए था, इसको पहले डिलीट मार दीजिए। अब सेम का कभी नहीं करेगा, सेम का दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन अगर नया नाम से, ठीक है, मान लीजिए बजरंग बली का, ठीक है, अरे जो भी हो, ठीक है, सर इनका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये भी इंडिया कहते हैं, ये सब कोई क्लेम नहीं कर सके। ठीक है, ठीक है, अभी फिलहाल लोगो मेरे पास है नहीं,
ठीक है, लोगों का नाम खाली चेंज करके उसके दिखा। बाद अपने फोटो दीजिए हाँ? ऐसे ही बात है ठीक है। ओहो, इस कॉलेज ने एक ही कॉलेज के थे दोनों, ठीक है। 500 तो चल रहा है बीकॉम ना सब लिया है। अच्छा तो ये इंसर्ट हो गया, मतलब नया नाम चलेगा, नया ईमेल आईडी चलेगा, लेकिन सेम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर दोबारा फिर से कोई अगर मन किया कि अरे एक ही चीज़ को, तो फट से दिखा देगा क्योंकि हो चुका है, ठीक है ना। चाहे ईमेल आईडी से करो चाहे फ़ोन नंबर से करो, बुझ तो कर लेते हो। अच्छा बस अब गलती खाली एक ही चीज़ है, वो है खाली फ़ोटो तो नाम जा रहा है, फोटो नहीं फ़ोटो नहीं जा रहा है। लेकिन सर ये हम्म? डेटाबेस में है आपका जो डिटेल्स दिया हुआ नहीं है फिर भी दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट बिना डेटाबेस दिए हुए। यही तो इतना नहीं डिटेल्स बिना दिए हुए उधर पेज में कहाँ, देखिए ऑलरेडी एग्जिस्ट दिख रहा है डिटेल्स दिया हुआ नहीं है कोई समझे अरे अब वो रिफ्रेश मारने वाले का वो तो पकड़ के रखता है ना, पहले से क्यों देगा। मैंने ये पहली बार खुलेगा तो ऐसे ही खुलेगा, अगर फिर से वापस मान लीजिए शिव नाम दे दिए लेकिन बजरंगबली का ईमेल आईडी यूज़ कर रहा, ठीक है। हाँ लेकिन अब फ़ोन नंबर किसी और का भी यूज़ कर रहा, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। हाँ कुछ भी करे फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक ही स्कूल के कॉलेज के, ठीक है। CSC बैकग्राउंड, अच्छा फोटो, हाँ अब क्या है, अब हो गया फ़ोटो। हाँ देखिए ईमेल आईडी एग्जिस्ट दिखा दिया क्योंकि शिव जी का डेटा नहीं गया तब, इसका मतलब, ठीक है। मैंने गलती समझ में आ गया, जहाँ जहाँ रोक सकते हैं वहाँ वहाँ रुकावट है, ठीक है। बस एक चीज़ अब है, मुझे फ़ोटो ठोक कर देने से मेरा प्रोजेक्ट का ये फर्स्ट हिस्सा कंप्लीट, ठीक है। तो ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना निर्मल? अच्छा अब लास्ट है मेरा पास फ़ोटो कैसे अपलोड करते हैं। तो बोला इंसर्ट करने से मैंने देखिए अगर मान लीजिए डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फालतू का एक ही फ़ोटो क्यों हम बार बार डालेंगे, अगर नहीं तो सबसे पहले अपलोड फ़ोटो के लिए सिर्फ थोड़ा सा अलग केस है, ठीक है। तो कैसे क्या क्या करना पड़ता है ध्यान रखिए। अब सबसे पहले फॉर्म में मुझे इंस टाइप, ये ध्यान रहे ये नया चीज़, अब जब भी फाइल अपलोड चाहिए तो सबसे पहले इंस टाइप, इनकोड टाइप इसको बोलते हैं, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। इंस्टेंट टाइप का एक नोटिफिकेशन आता है ना, हाँ? जब कुछ करते हैं ऐसे मोबाइल में इंस्टेंट टाइप का एक नोटिफिकेशन आता है ना, हाँ काफी बार देख चुके हैं व्हाट्सएप में, हाँ लेकिन ध्यान नहीं दिए। ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर भी हम एक बार इंस टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा इसी तरह से लिखना पड़ता है ना, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा का फॉर्म डेटा में हाइफन है, तो जैसे भी है मुझे क्या है, सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम, अब सब कुछ आ जाएगा लेकिन इमेज नहीं आएगा। अगर आप एक्सट्रैक्ट मेथड से अप्लाई करोगे तो सब कुछ आ जाएगा लेकिन ध्यान रहे इमेज तो नहीं आएगा। तो इमेज के लिए थोड़ा टेक्निक अलग है, ठीक है। फाइल अपलोड कीजिए, CV अपलोड कीजिए, इमेज अपलोड कीजिए, सबका लॉजिक एक ही है। वीडियो अपलोड कीजिए, तो यहाँ पे मुझे कोडिंग सीखना है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट, बोला गया कि नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते आप इमेज इज इक्वल्स टू $_ फाइल, ठीक है। ओके मैं टेस्ट कर लेता हूँ सिर्फ कि काम ठीक ठाक है या नहीं, और टाइप यहीं पे खत्म। इको क्या आ रहा है पहले देख लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अनडिफाइंड लाइन नंबर 8 में, लाइन नंबर 8 में ना वो तो आएगा लेकिन सर वो
इसका कोडिंग देखना ही होगा मुझे, ठीक है। कोडिंग एक मिनट मैं कर रहा हूँ। जैम्प के अंदर htdocs के अंदर मान लीजिए लैरावेल 15 का ये तो .NET वाला ये सॉरी लैरावेल का कोड है। 16 ये आप लोगों का है PHP MySQL के अंदर ऐड स्टूडेंट ऐड ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा इस तरह से लिखना थोड़ा पड़ता है, सिर्फ इमेज लिखने से नहीं काम करेगा। टेम्पररी नेम उसका नाम तो उठाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये ठीक है, चलिए कम से कम लाइन नंबर 8 बोला है अनडिफाइंड इंडेक्स। लाइन नंबर 8 में ट्राइंग टू एक्सेस ओके। अच्छा सॉरी फिर से करना ही होगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। कारण कि जब हमने किया था उस समय इंट टाइप नहीं था, समझे ना गलती। जब मैंने ये वाला CUG का डाटा डाला था उस समय इंट टाइप तो वर्ड तो नहीं लिखा था ना, तो वो इसलिए काम नहीं करेगा। तो मैं अभी टेस्टिंग ठीक है, टेस्टिंग फटाफट हमको सिर्फ मतलब है फ़ोटो तो हाउ टू अपलोड फ़ोटो, तो मैं किसी को भी डाल के रख लेता हूँ, ठीक है। अभी डेटाबेस में जाएगा नहीं कुछ नहीं, एक तो उठ गया, समझे। कुछ भी रूप में आया, नाम नहीं उठा, ये है टेम्पररी नेम, मतलब जो PHP समझता है, बाइनरी कोडेड इनकोडेड फॉर्म में है। फोटो शो कहाँ हो? अभी नहीं शो करेगा, अभी तो हम अपलोड कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ आया, ठीक है। बोला ओके, कहाँ पे आप फोटो को डालना चाहते हो। अब तो वो फ़ोटो अपलोड करने वाला है ना, तो ये तो हुआ सिर्फ नाम तो उठ के आ गया, ठीक है। सर एक बार फिर बोलिए ना। फिर से वापस देखिए, आप भी जानते हो कि किसी भी फाइल का, आप कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक चीज़ पढ़ाया जाता है हम लोगों का कि हर एक फाइल का एक फिजिकल एड्रेस होता है, कहाँ पे है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर ही समझता है। लॉजिकल एड्रेस आपके लिए नहीं है। तो मैं मान लीजिए इस फोटो को अगर मैं अपलोड करूँ तो इसका PHP में एक इनकोडेड फॉर्म में एक डेटा आ गया, उसको वो पता है, उसी जो लिखा हुआ है ना उसमें उसको वो पता है कि फाइल कहाँ से उठ के आ रहा है, क्या नाम है, सब कुछ बस इनकोडेड फॉर्म में है, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलेगा। अच्छा वो ये अच्छा plain text और हाँ, अब आता है कि मुझे कहाँ रखना है उसको, लेकिन वापस ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब कन्वर्ट करके, अभी तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो मुझे रखना क्या है, तो अब मुझे टारगेट पाथ देना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फाइल जो रहे वो htdocs के अंदर लैरावेल 16 के अंदर, कहाँ गया जी लैरावेल 16 के अंदर, IMS के अंदर, इमेजेस के अंदर, या तो यहीं पे रहे फोटो, या फिर यहाँ पे भी मत रहे। यहाँ पे तो सारा फोटो आलतू फालतू फोटो डाला हुआ है, ठीक है। सारे स्टूडेंट के फोटो के लिए मैं जानबूझ के एक और फोल्डर बना लेता हूँ। सर ये बाइनरी डेसिमल सिस्टम है, जैसे होता है बाइनरी डेसिमल इनकोडेड फॉर्म एकदम सही, कोई इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो मुझे सारे फोटो जो इमेज स्टूडेंट के फोटो जितने भी रहेंगे सब मैं चाहता हूँ यहाँ पे आके रहे। मैं जहाँ से भी फोटो पिक करूँ, जैसे वो फेसबुक होता है, फेसबुक का प्रोफाइल मैं अपने डेस्कटॉप से कहीं से भी चूज़ करता हूँ, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, वो अपलोड हो जाता है। यही चीज़ वो भी है, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे मुझे पिक्चर को डालना है, अभी तक डाले नहीं है, अभी तक सिर्फ हम रिसीव किए PHP में, ठीक है। अभी डालेंगे भी नहीं, यहाँ पे हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे डाल देंगे तो बच्चा एग्जिस्ट भी करेगा तो बार बार फोटो तो चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ रिसीव करके छोड़ दीजिए, अपलोड यहाँ पे करेंगे। तो अपलोड करने के लिए क्या क्या प्राइमरी है, सबसे पहले मुझे डेस्टिनेशन तो कहाँ पे रखना चाहते हैं फ़ोटो, तो वो मुझे देना पड़ेगा। तो डेस्टिनेशन देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल लेना होगा। इमेजेस के अंदर स्टूडेंट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मुझे पिक्चर को रखना है। सबसे पहला टारगेट फाइल, ठीक है। दूसरा ध्यान रहे, मतलब दूसरा ऑलरेडी हम लोग रिसीव कर चुके हैं, इसको लेकर झंझट नहीं है, बोला ठीक है।
एक फंक्शन है मूव अपलोड फाइल। मूव अपलोड फाइल नाम का फंक्शन है जो कि उसको मूव कर देता है, ठीक है। अच्छा, किसको? तो जो टेम्पररी फाइल का नाम है उसको, ठीक है। तो हमको इतना ये लिखने की क्या ज़रूरत है, ये तो ऑलरेडी वेरिएबल में स्टोर्ड है ही, यही चीज़ ना, इमेज टेम्प नेम, तो वो तो ऑलरेडी एक वेरिएबल में स्टोर्ड है, कॉमा कहाँ पे? तो टारगेट फाइल जहाँ पे है। अच्छा, और उसका नेम उठा के डालना है, तो बेस नेम, उसका नाम तो उठा के वहाँ पे उसी नाम से बनाना भी है, ठीक है। बोला ओके। तो ये जैसे हम लिखेंगे, एक इसके नीचे वाला कोड नहीं लिखना है मुझे, कंट्रोल सी, हो गया कोड खत्म। तो जैसे ये लाइन लिख देंगे, ध्यान रहे यहाँ पे क्या लिखना है, इमेज। अच्छा, ये भी, इसको भी काट करके डॉलर इमेज नेम, ठीक है। ये हुआ इमेज का पाथ और ये हुआ इमेज का नेम, समझे? तो हमको कहाँ पे डालना है फिर से वापस, जो इमेज है, ठीक है, ये हमको डालना है टारगेट फाइल, मतलब टारगेट फाइल में जो हम लोग पाथ सेलेक्ट किया है वहाँ पे डॉट बेस नेम। तो जो ओरिजिनल इमेज का नाम है उसी नाम से, ठीक है। अब देख ध्यान से, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। बोला और कुछ करना है, बोला ना, खत्म, कोड दिखाते हैं, इतना ही है, कुछ और करना नहीं है, ठीक है। मैं एक बार, अभी तो ऑलरेडी फाइल तो अपलोडेड है ही, घुमाता हूँ, क्या दिखाया, सक्सेसफुली डन। पहले देखिए इमेज अपलोड हुआ कि नहीं, हो चुका है अपने जगह पे। कौन सा फोटो अपलोड किए थे, हो गया ना। तो इतना छोटा सा चीज़ है, ठीक है। ध्यान रहे, जो इमेज का नाम था, मेरा पिक्चर कहाँ पे था एक बार देखिए तो, मेरा पिक्चर था यहाँ पे, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं है, सॉरी, अभी भी है। यहाँ से कॉपी होके चला गया कहाँ पे, तो सी ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर, HDocs के अंदर, मेरे फोल्डर का नाम IMS के अंदर, इमेजेस फोल्डर के अंदर, स्टूडेंट नाम के फोल्डर के अंदर जाके सेम फाइल को कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है, ओके। ये हुआ कोड। लेकिन हमको डेटाबेस में कौन सा डेटा घुसाना है, तो डेटाबेस में घुसाना है मुझे ये वाला नाम, है ना। तो डेटाबेस में घुसाना है कौन सा, ये वाला नेम टोन, तो कंट्रोल सी, ध्यान रहे इमेज नहीं घुसाना है। अभी तक क्या घुस गया है देखिए तो एक बार डेटाबेस में, अभी घुस गया है वो टेम्पररी वाला जो पकड़ा था, है ना। एक बार फिर से रिफ्रेश मारते हैं, ओ एग्जिस्ट दिखा दिया ना, उसको पहले रुकिए, एग्जिस्ट हटाइए, फिर से रिफ्रेश मारिए, कौन उतना मेहनत करेगा। स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, देखिए पिक्चर का नाम तो डेटाबेस में घुस गया। मतलब इतना छोटा छोटा कोड है कि फाइल अपलोड करने के लिए, ध्यान से, अब मैं एक बार फिर से फोकस करता हूँ। फाइल अपलोड करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला जो काम है वो है कि ये रहना मस्ट है, ठीक है। दूसरा, एक्सट्रैक्ट मेथड से डेटा रिसीव नहीं होता, तो आपको अलग से एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसका पाथ के लिए, ये उसके नाम के लिए, ठीक है। ध्यान रहे, जब डेटा एग्जिस्ट करेगा तब हम अपलोड नहीं करेंगे, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तब हम उसको टारगेट पाथ दे के उसको मूव अपलोड कर दिए, हो गया तो काम खत्म। बहुत ही साफ सुथरा कोड है, ठीक है। अगर कोड मिल जाएगा तो लिख लोगे आप, है ना, ये क्योंकि नेट पे नहीं मिलता है, बहुत ही काम का चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, बोला गलती से भी एक इसमें एक प्रॉब्लम आता है जो कि हम फर्स्ट प्रोजेक्ट में उसको मेंशन नहीं करेंगे। अगर गलती से कोई दूसरा स्टूडेंट का फोटो का नाम भी सेम हो गया ना, तो ओवरलैप कर जाएगा, मतलब इसको उड़ा देगा तो दोनों का फोटो सेम हो गया। गलती समझ में आया कि दोनों का फोटो का
हाँ, नाम अगर गलती से सेम हो गया तो हम लोगों का पहले वाला फ़ोटो हट जाएगा, दूसरा वाला फ़ोटो चिपक जाएगा, तो स्टूडेंट का मुंह जो है दूसरा वाला होगा उसी का दोनों जगह दिखाएगा। ये खराबी है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे वो मैं सेकंड प्रोजेक्ट में, कि उसमें क्या करते हैं कि अभी करेंट जो डेट टाइम है फ़ोटो के नाम के संग अटैच कर देते हैं, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा डेट और टाइम ही है जो दुनिया में कभी वापस घूम के नहीं आएगा। मतलब 20 तारीख दूसरा महीना 1:26 कभी दोबारा नहीं आएगा। ये समझ गए, ये डेट और टाइम तो फ़ोटो के संग अगर कॉन्केटिनेशन कर देंगे तो वो दोबारा ज़िंदगी में कभी आएगा नहीं, तो मेरा यूनिक हो गया फ़ोटो। जो दूसरा बच्चे का फ़ोटो डालेंगे, फ़ोटो का नाम भले सेम रहे, उसका डेट टाइम तो अलग हो जाएगा ना। बस ऐसा करके हम लोग यूनिक बनाते हैं, लेकिन वो सेकंड इस प्रोजेक्ट में अभी नहीं जा रहे। एक ही टाइम पे एक साथ दो बच्चा एक साथ सेव करेगा तो भी अलग अलग, चाहे नैनो सेकंड हो, सेकंड के लिए वो सेकंड चेंज हो जाएगा, मिनट भले सेम हो। एकदम आप उतना करोगे तो वो कंप्यूटर क्यू में रख के सेकंड में बदल देगा, मैंने अलग अलग कर देगा फाइल का नाम। ठीक है, नहीं तो इतने लोग तो करते ही हैं फेसबुक और ज़ूम में, सेम नाम से फ़ोटो अपलोड करते हैं। ठीक है, लोगो नाम से लोगो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेरा ऐड स्टूडेंट पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब मेरा बचा है ऑल स्टूडेंट।